गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पाठ में हमने अविकारी शब्द यानी अव्यय उसकी परिभाषा देखी। परिभाषा है जिस शब्द में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन या कोई बदल नहीं होता है, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, सुरेश के पास किताब है, राम और श्याम दोनों भाई है, हे राम मुझ पर दया करो, जिसमें कहाँ के पास और हे राम यह अव्यय है। अव्यय के कुल 4 प्रकार है। एक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। उनमें से हमने पहले 2 प्रकार देखे, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय। आज हम समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय देखने वाले हैं। तो देखते हैं तीसरा प्रकार, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा है 2 शब्द को या 2 वाक्यों को या 2 उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। 2 शब्द को या 2 वाक्यों को या 2 उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मुझे चाय या कॉफी कुछ भी दे दो। यहाँ पर चाय एक शब्द है, कॉफी एक शब्द है। इन 2 शब्दों को जोड़ने वाला अव्यय शब्द आया है या, तो या यह समुच्चय बोधक अव्यय है। उसी तरह राम और श्याम दोनों मित्र हैं। यहाँ पर भी राम श्याम दोनों शब्दों को जोड़ने वाला शब्द आया है और, तो यह समुच्चय बोधक अव्यय है। मैं कल आना चाहता था लेकिन नहीं आ सका। यहाँ पर मैं कल आना चाहता था एक वाक्य है और नहीं आ सका यह दूसरा वाक्य है। इन 2 वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द आया है लेकिन, तो लेकिन यह अव्यय शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। उसी प्रकार वह गया पर वापस नहीं आया, यहाँ पर भी पर यह जोड़ने का काम कर रहा है 2 वाक्यों को, तो वह समुच्चय बोधक अव्यय है। चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय की परिभाषा, जो अव्ययों का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों, हर मनुष्य के मन में तरह तरह के भाव होते हैं। वह भाव आनंद के होते हैं, हर्ष के होते हैं, भय के होते हैं, शोक के होते हैं, तिरस्कार के होते हैं, घृणा के होते हैं। वह भाव अचानक बिना प्रयास किए मन से जिन शब्दों से निकलते हैं, उन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो विस्मयादि बोधक अव्यय के कुछ उदाहरण देखेंगे हम। शाबाश, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। छी, कितनी गंदगी है यहाँ। हे राम, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। ओह, कितना बड़ा सांप है। अजी, मेरी भी तो सुनो। यहाँ पर शाबाश, छी, हे राम, ओहो, अजी ये सारे भाव प्रकट कर रहे हैं। कोई तिरस्कार का भाव प्रकट कर रहा है, कोई भय का भाव प्रकट कर रहा है। तो ऐसे भाव जिन शब्दों में प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। तो शाबाश, छी, हे राम, ओहो, अजी ये सारे विस्मयादि बोधक अव्यय हैं।
विस्मयादि बोधक अव्यय के बाद हमेशा आश्चर्यसूचक चिन्ह या एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अव्यय के तीसरा प्रकार और चौथा प्रकार समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय देखे। कुल अव्यय के चारों प्रकार हमने देखे, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। आशा करते हैं आपके समझ में यह सब आया होगा। आप सब घर पर स्वस्थ रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।